नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 4 जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 2 का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि रिवराइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसमें फर्स्ट वन है कि द टेम्परेचर रेंज हेल्प्स द विंड इन इट्स वर्क। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? राइट है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो हमने क्या लिखा है, इसका आंसर राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि रिवर्स वर्क इज मोर प्रोमिनेंट देन अदर एजेंट्स ऑफ इरोजन इन डेजर्ट रीजन्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? रॉन्ग है। ओके, ये राइट नहीं है। क्या है? ये रॉन्ग है। तो इसका राइट स्टेटमेंट क्या होगा? देखो यहाँ पर लिखा गया है कि वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट रीजन देन अदर एजेंट्स ऑफ इरोजन। समझ में आया आपको? अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड वन है कि द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इज इफेक्टिव इन द एरिया विथ सॉफ्ट रॉक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वन है द वर्क ऑफ विंड इज नॉट लिमिटेड लाइक रिवर, ग्लेशियर और द सी वेव्स एंड टेक्स प्लेस एवरीवेयर। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपने देख लिया। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगी। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि करेक्ट एंड रिवराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज द आइस ऑन द लैटरल साइड ऑफ द ग्लेशियर मूव्स फास्टर देन द आइस एट द बेस। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राइट क्या होगा? द आइस ऑन द बेस ऑफ द ग्लेशियर मूव्स फास्टर द आइस ऑन द लैटरल साइड। फिर नेक्स्ट यहाँ पर द डिपोजिशनल वर्क बाय रिवर्स हैपन्स बिकॉज ऑफ जेंटल स्लोप, रिड्यूस स्पीड एंड ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, अ रिवर फ्लोज एट अ फास्टर स्पीड देन द ग्लेशियर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फोर्थ वन देखना, द स्पीड ऑफ द ग्लेशियर इज मोर ऑन बोथ द बैंक्स देन इन द मिडिल। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकेंड खत्म हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। इसमें 4 ही स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जिनमें से 3 क्या है? राइट है, और पहला वाला क्या है? रॉन्ग है। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। देखो बच्चों, जो यहाँ पे रॉन्ग पेयर रहेगा ना, उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, पहचानना है कि कौन सा रॉन्ग पेयर है। अगर रॉन्ग रहेगा तो उसको राइट करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट वन देखना, डिपोजिशन वी शेप्ड वैली। तो बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब दिस पेयर इज रॉन्ग। ओके, तो राइट क्या होगा? यहाँ पे डिपोजिशन के प्लेस पर आएगा इरोजन। ओके, फिर वी शेप वैली। फिर सेकेंड ट्रांसपोर्ट रिपल मार्क्स। तो ये क्या है? राइट है। एंड नेक्स्ट इरोजन मशरूम रॉक्स, ये भी क्या है? राइट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखना है यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड नेम द लैंडफॉर्म्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ओके, चलो फर्स्ट वन बताओ किस टाइप का ये लैंडफॉर्म है? तो वी शेप वैली। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या है? गॉर्ज। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है डेल्टा। ओके, समझ में आ गया आपको? चलो अब फिफ्थ वन देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय क्लासिफाइंग द लैंडफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर एजेंट्स ऑफ इरोजन। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया है, इस टेबल को कंप्लीट कर दिया है। तो ऊपर ऐसे करके टेबल बना करके आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, जो आपको भी क्या करना है? लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द लैंडफॉर्म्स दैट आर अ रिजल्ट ऑफ द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर्स। तो इसका आंसर देख लेना यहाँ पे, द रिवर्स ओरिजिनेट एट अ मच हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। हियर द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर इट्स पावर टू एरोड इज ग्रेट। थर्ड पॉइंट इज the river bed and the river banks get eroded because of the fast flow of water, sand particles, pebbles, etc. and the various tributaries joining the main river. All these lead to the formation of gorges, V-shaped valley and waterfalls. ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, विच एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेलेक्टाइट्स। ओके, क्या है यहाँ पर? स्टेलेक्टाइट्स। समझ में आया? स्टेलेक्टाइट्स, आप इसको ऐसे पढ़ना, एंड स्टेलैग्माइट्स, स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलैग्माइट्स। समझ में आया? देखो इसको एंड इसको।
एंड वेयर दे फॉर्म। तो इसका आंसर देख लो यहाँ पे, फर्स्ट वन, द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेगमाइट्स। ओके बच्चों, पढ़ने में गलती मत करना। नेक्स्ट, in areas of limestone the alkaline water flows through the roof of the limestone. Third point is, when this water evaporates, minerals deposited at the bottom and at the top of the limestone caves, this leads to the formation of stalactites and stalagmites caves. Okay, तो ये था इसका आंसर जो मैंने आपको अभी भी बताया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर था, देखा था आपने, फिर सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ ये तीनों पॉइंट इस पेज पर हैं। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है कि लिस्ट द लैंडफॉर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स। तो इसका आंसर देख लो आपके सामने है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि the eroded materials accumulate at the seabed because of tides. They keep on moving towards the coast and away from the coast. They become fine because of attrition and hitting each other. Deposition of such materials occurs at the places where the effect of waves is less. Landforms like beaches, sandbars, lagoons are formed due to depositional work of the sea waves. नेक्स्ट यहाँ पे देखना, नेम द टाइप्स ऑफ मोराइंस। तो देखो स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर यहाँ पर है, ये भी मतलब इसमें 4 पॉइंट्स है जो मैं आपको एक बार में नहीं बता सकती हूँ, तो मैं आपको पहले 3 पॉइंट्स दिखा देती हूँ। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द ग्लेशियर्स कैरी सेडिमेंट्स विद देम, दिस सेडिमेंट्स आर कॉल्ड मोराइंस। ओके, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डिपोजिट्स, मोराइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ग्राउंड मोराइंस, लैटरल मोराइंस, मीडियल मोराइंस एंड टर्मिनल मोराइंस। इसमें फर्स्ट है, द मटेरियल डिपोजिटेड एट द बेस ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्राउंड मोराइन। फिर सेकेंड, द मटेरियल डिपोजिटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड द लैटरल मोराइन। एंड थर्ड, आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 glaciers, the moraine deposited in the central part of the glacier is known as medial moraine. It is formed out of the side moraine of the inner banks of the 2 glaciers. फिर last point, at the end where the glacier turns into a stream, huge quantity of moraine is deposited. The stream of water is unable to carry the moraine further as the deposited moraine is at the terminal part of a glacier. It is called the terminal moraine. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसका कंप्लीट आंसर जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर हमने इस चैप्टर का, कौन सा चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 4, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर